वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 26 नवंबर 2021। 26 नवंबर 2021 रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे सारी वीडियो एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जेड एग्जाम सर्च करके टेलीग्राम पे। वहाँ पे आपको डेली बाय डेली न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर सारे पीडीएफ रूप में आपको मिल जाएंगे। रोज मॉर्निंग उठ कर एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 26 नवंबर बाय जेड एग्जाम। 26 नवंबर 1949 को आज़ाद भारत के संविधान पर संविधान सभा के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किया था। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आज ही यानी 26 नवंबर को ही हर साल क्या मनाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। फिर 26 नवंबर 1960 को भारत में पहली बार कानपुर एवं लखनऊ के बीच एसटीडी सेवा शुरू की गई। एसटीडी मतलब जो फ़ोन से हम बात करते थे, ठीक है, तो वो सेवा शुरू की गई थी। फिर 26 नवंबर अरविंद केजरीवाल ने एक नए राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी का गठन किया था। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 26 नवंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, अभी हाल ही में कौन विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस विक्रमापत्तनम, एक P-15B स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। मुंबई में शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मारक क्षमता वाला एक क्या है, टैंक है, इसको शामिल किया गया। पनडुब्बी के आकार का एक जहाज है, इसमें बहुत सारे हथियार आप ले जा सकते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। मुंबई की बात है, ये देखते हैं फिगर में मुंबई कहाँ पे है। ये रहा आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ हो जाएगी, तो मुंबई। तो ये पॉइंट भी आप नोट कीजिए। पॉइंट नोट करते हैं, सीएम कौन जाएंगे, उद्धव ठाकरे। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। गवर्नर कौन जाएंगे, तो भगत सिंह कोसियारी। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देखिए, गुजरात से लेकर यहाँ पर वेस्ट बंगाल तक ये सारे जितने 9 राज्य हैं, ये सब समुद्री सीमा से अपना राज्य साझा करते हैं, यानी तटीय क्षेत्र हैं ये। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, मसूद खान को। ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है, किसको, मसूद खान को। तो पाकिस्तान और अमेरिका को देख सकते हैं फिगर में कहाँ पे। तो देखिए, ये रहा आपका अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये पूरा अमेरिका आपका, ये उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए, ये आपका अमेरिका, यूएसए ये है, छोटा सा एक देश है यूएसए, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये दो क्या है, महाद्वीप हैं, ठीक है। एशिया महाद्वीप, जैसे यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है ना, आर्कटिक महाद्वीप, तो उसमें ये क्या है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक छोटा सा देश कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन जाएंगे, जोई बाइडेन। सब प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। इनका नाम क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये भारतीय मूल की निवासी है, कमला हैरिस। इनका नाम आप नोट कर लीजिए, जो कि भारतीय मूल की निवासी हैं। कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी, WDC। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। यहाँ की जो संसद उसका क्या नाम है, व्हाइट हाउस। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। और WTO से क्या हुआ है, ये अलग हो गया है। ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एक और देश आया था पाकिस्तान, देखते हैं पाकिस्तान कहाँ पे है। तो देखिए, ये रहा भारत का नक्शा, और देखिए ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, ये रहा आपका पाकिस्तान, ठीक है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा क्या है, आपका पाकिस्तान है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, इमरान खान। ये कौन है, क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर इमरान खान। तो ऐसे चीज़ों को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं।
न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 नवंबर से खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज में कौन सा भारतीय खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हो गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकेश राहुल। चोट के कारण ये क्या हुए हैं, बाहर हो गए हैं। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। न्यूजीलैंड की बात आइए देखते हैं फिगर न्यूजीलैंड कहाँ पर है। देखिए ये वाला हिस्सा क्या है, न्यूजीलैंड का है। ये क्या है, वर्ल्ड का नक्शा है, ठीक है। देखिए ये रहा आपका इंडिया, ये आपका इंडिया है और इंडिया से कंपेयर कर लीजिए न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया जस्ट नीचे क्या है, न्यूजीलैंड है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किसने डिजिटल लैंडिंग पर वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट जारी की है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई ने। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा गठित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण सहित डिजिटल ऋण पर कार्य समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आरबीआई ने विनियमित वित्तीय क्षेत्र के साथ साथ अनियमित खिलाड़ियों द्वारा डिजिटल उधार गतिविधियों के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक की जांच की है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लिए। आरबीआई के बारे में पॉइंट नोट कर लेते हैं। देखिए आरबीआई का 25वें नंबर के गवर्नर कौन हो जाएंगे, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। शक्तिकांत दास का अभी 3 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, ठीक है। इनका कार्यकाल पूरा हो गया लेकिन फिर से 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। दूसरी पॉइंट नोट कर लेते हैं। स्थापना कब हुआ था, 1935 में। कहाँ पर, कोलकाता में। कोलकाता में। इस मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। किसने फिक्शन के लिए 2021 राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, जेनसन मोट ने। उपन्यास हेल ऑफ द ए बुक, जेनसन मोट ने जीता। गैर फिक्शन ऑफ द दैट सीड्स कैरेड, द जर्नी ऑफ एलर्से सिक, द ब्लैक फैमिली क्रिप्सो, टिया माल्सगोजन साहित्य लॉन्च इन द टेलीग्राम क्लब मलिडो ने। कविता फ्लाट मार्टिन एस्पादा ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ अनुद्वितीय साहित्य विंटर इन सोकियो, एलिसा सुआ और दिशापिन और टालसन अनिसा अब्बास इंग्लिश फ्रेंच में ये जीता है। अनुवादित करके इन्होंने जीता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की ओर से जारी पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स SDGUI जारी किया गया है। इसमें किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो नीति आयोग के बारे में अभी जान लेते हैं। पहले देखते हैं। शिमला, कोयम्बटूर एवं चंडीगढ़। यह इंडेक्स भारत के शहरों में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। देखिए 2015 से पहले इसका नाम था योजना आयोग। योजना आयोग। अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन जाते हैं, PM यानी देश के प्रधानमंत्री। इन्हें हम क्या कहते हैं, योजना मंत्री भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। अब 2015 से पहले ना था योजना आयोग, अब क्या हो गया है नाम इसका, नीति आयोग। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अब बात है ये किसकी, शिमला की, कोयम्बटूर की। शिमला कहाँ पे, यहीं पे जम्मू कश्मीर, इसी में क्या है, शिमला है। तो ये चीज़ें भी आप नोट, कोयम्बटूर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए अभी हाल ही में किसने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जीरोकॉन का सफल परीक्षण किया है? साइंस होगा ऑप्शन नंबर ए, रसिया ने यानी रूस ने। रूस की राजधानी कहाँ जाएगी, मॉस्को। और रूस का मुद्रा हो जाएगा रूबल। और रूस के राष्ट्रपति हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा। और ये रहा देखिए रसिया। ये क्या है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है, यानी इसकी क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। और जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, चाइना है। तो ये पे यहाँ पे क्या है आपका, चाइना है, ठीक है। चाइना और रसिया के बीच एक देश पड़ता है, उसका क्या नाम है, तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिए, मंगोलिया। क्या पड़ता है, मंगोलिया। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ किस राइफल को खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? सेंस हो गया AK-203 अनसाल्ट राइफल्स। बहुत ही खतरनाक तरीके के क्या है, हथियार है। तो इसको खरीदने के लिए भारतीय ने रूस के साथ ये समझौता किया है। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किसको मिला टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार? साइंस होगा ऑप्शन नंबर ए, अनीता देसाई को। भारत की सबसे अधिक बिकने वाली लेखक में से एक अनीता देसाई को उनके 50 वर्षों से अधिक लंबे साहित्यकार कैरियर को मान्यता देने के लिए 2021 के लिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों की चलाने की घोषणा की है। यानी आप जितने देश में विरासतें हैं वहाँ वहाँ ये ट्रेन जाएगी। क्या नाम है इसका? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत गौरव ट्रेन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस पर रोक लगाने के लिए 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीत सत्र विधेयक लाने का फैसला किया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये क्या करता है? एक क्रिप्टो करेंसी की कीमत क्या होती है? करोड़ों रुपए होती है। करोड़ों रुपए होती है। एक सिक्का है, इसको माना गया है कि ये करोड़ रुपए का है। तो ऐसे ये चल रहा है, ठीक है, मान कर चल रहा है। तो इसको भारत में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के तहत क्या कर रहे हैं लड़के? पैसा लगा रहे हैं और मतलब क्या हो रहा है? हार जा रहे हैं या कभी नुकसान हो जा रहा है, कभी फायदा भी होता है। तो शेयर मार्केटिंग के जैसे है ये। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र भेंट किए हैं। किसको किसको, ये हम देख लेते हैं। वीर चक्र किसको मिला है? देखिए, अभिनंदन वर्धमान को। फरवरी 2019 में पाकिस्तान के फाइटर जेट को पीछे ढकेलने में उनकी भूमिका के लिए ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वीर चक्र दिया गया है। अब कीर्ति चक्र किसको मिला है, ये नोट कर लिए। राष्ट्रपति कोविंद ने जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन में आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए सैपर प्रकाश जाधव को दूसरा शौर्य चक्र दिया है, कीर्ति चक्र दिया है। तो ये भी चीज़ें आप नोट कीजिए। और शौर्य चक्र किसको मिला है? मेजर विभूति शंकर डोडियाल को एक ऑपरेशन में उनकी भूमिका के लिए शौर्य चक्र मरणोपरांत दिया गया था, जहां पर 5 आतंकवादियों को मार गिराया था और 200 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। केटो मोमोटा और एन सेलांग ने किस वर्ष का इंडोनेशिया मास्टर टूर्नामेंट जीत लिया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, 2021 का। पुरुष एकल कोटो मोमोटो जापान, महिला एकल दक्षिण कोरिया। अब मेंडल डबल टारुको होकी क्युयांग दोनों जापान के हैं। महिला डबल नामी ये इन्होंने जीत लिया है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। असम राज्य के किस जीव अभ्यारण्य को राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये भी चीज़ें आप नोट करिए। असम की बात आई है और दक्षिण कोरिया की बात आई है। देखिए, ये रहा आपका दक्षिण कोरिया। इंडोनेशिया की बात आई थी ना, तो ये देखिए, ये रहा आपका इंडोनेशिया। ये जो दिख रहा है ये छोटा सा, ये यही है आपका इंडोनेशिया। ये रहा आपका भारत। ये वर्ल्ड का नक्शा है, ठीक है। ये है दक्षिण कोरिया और ऊपर क्या है? उत्तर कोरिया। देखिए, ये है जो उत्तर कोरिया है और नीचे वाला क्या है? ये सफ़ेद वाला दक्षिण कोरिया है। जापान की बात कर लेते हैं। देखिए, ये रहा जस्ट बगल में, ये उत्तर कोरिया, नीचे दक्षिण कोरिया। ये रहा आपका जापान, ये रहा आपका जापान और ये रहा आपका इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बाकी सब आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जेट एग्जाम बाकी सर डोज फॉर यू। गो फर्स्ट की श्रीनगर से शारजहां की उड़ान को किसने अपने हवाई क्षेत्र में गुजरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सेंस और आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। और आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे कोई भी जानकारी आपको फैक्चुअल मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।